हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और किस तरह आसानी से आप बच्चों को इसे सिखा सकते हैं, कुछ रूल्स जो है वो मैं शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ, जिसकी हेल्प से बच्चे इन्हें बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और साथ ही मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी शेयर करूंगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा जरूर, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कह लीजिए या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कह लीजिए, ये आज हम देखेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं, आई बटन पर लिंक रहेगी, आप एक बार देखिएगा। एडजेक्टिव्स जो है वो होते हैं द वर्ड्स विच टेल द क्वालिटी ऑफ द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, और ऐसे वर्ड्स जो नाउन की या नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटी बताते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। अब हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री मतलब जो भी एडजेक्टिव वर्ड है वो हो गया, इसे हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कंपैरेटिव नहीं होता है। और ये बेस एडजेक्टिव होता है, यानी कि कोई भी एक वर्ड यानी कि जो किसी की क्वालिटी बताए वो वर्ड आपने लिया। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पर जो कंपैरिजन होगा वो टू नाउन्स के बीच में होगा, यानी कि दो प्लेसेस के बीच, दो पर्सन या दो थिंग के बीच में जो है ये कंपैरिजन होगा, तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना हो दो से ज्यादा नाउन्स में, तब हम इस डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पॉजिटिव डिग्री जो है बेस एडजेक्टिव है और ये नॉन कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है इसमें मैंने कहा जैसे कि टू नाउन्स के बीच में कंपेयरिंग होगी, और यहां पर एडजेक्टिव के साथ में देन का यूज होता है, और हमेशा सिर्फ दो ही लोगों में या दो प्लेसेस में या दो थिंग में ही हम कंपैरिजन करेंगे। इसमें जब हम दो से ज्यादा नाउन्स में कंपैरिजन करेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और इसके साथ में हम द का यूज करेंगे, यानी पहले द आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा है सुमन इज स्मार्ट। अब सुमन की क्या क्वालिटी है कि वो स्मार्ट है, यानी कि ये हो गया है आपका एडजेक्टिव। अब मान लीजिए हम सुमन को उसके भाई के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर हो गए हैं दो लोग। तो सुमन इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। तो सुमन जो है उसके भाई से स्मार्ट है, यानी उसके भाई की अपेक्षा ज्यादा स्मार्ट है, तो यहां पर स्मार्टर आएगा। दोनों के बीच में कंपैरिजन किया हमने। फिर अगर हम पूरे क्लास में देखें, यानी सुमन की पूरी क्लास में देखें, तब भी अगर सुमन सबसे स्मार्ट है तब हम क्या लिखेंगे उसे, सुमन इज द स्मार्टेस्ट इन हर क्लास, यानी सुमन कैसी है, सबसे स्मार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। कुछ इसमें इर्रेगुलर भी होते हैं, जैसे कि यहां पर स्मार्ट का स्मार्टर हुआ और स्मार्टेस्ट हुआ। कुछ जो होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, यानी कि उसमें जैसे यहां पर आप देखेंगे ER और EST का यूज किया है, यहां पे डिफरेंट हो गए तीनों ही। जैसे कि गुड है एडजेक्टिव, उसका कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। अब मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ रूल्स, जिसकी हेल्प से बच्चे इसे आसानी से याद रख सकते हैं। यानी कि अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वो किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट है add to the positive degree ER to make comparative degree and EST to make superlative degree। जैसे कि हमने स्मार्ट में ER और EST का यूज किया, इसी तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं या पॉजिटिव डिग्री में वर्ड्स होते हैं जिन्हें कि हम ER और EST लिखकर उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लिख सकते हैं। तो जैसे कि कोल्ड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मान लीजिए आज और मैं कल की बात करती हूं कि आज का दिन ज्यादा कोल्ड है, यानी ज्यादा ठंडा है कल के अपेक्षा, यानी कल से मैं अगर तुलना करती हूं तो मैं क्या लिखूंगी, कोल्डर, यानी कि COLDER, कोल्डर।
और अगर मान लीजिए मैं 2 दिन से ज्यादा का वक्त लेती हूँ, मान लीजिए 5 डेज या 6 डेज में मैं देखूं और मैं ये कहूँ कि आज का दिन ज्यादा ठंडा है, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? कोल्डेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा। और हमेशा सेंटेंस में इसके आगे द आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। फिर है शॉर्ट, तो शॉर्ट का हो जाएगा शॉर्टर। शॉर्टर का यूज हम 2 नाउन्स में कंपैरिजन में करेंगे। फिर आएगा शॉर्टेस्ट, तो इसका यूज हम 2 से ज्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन जब करते हैं तब हम करेंगे। ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव में हो जाएगा ग्रेटेस्ट। फिर है स्वीट, तो स्वीट का हो जाएगा स्वीटर। फिर हो जाएगा स्वीटेस्ट। नेक्स्ट रूल है इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, एड टू द पॉजिटिव डिग्री ओनली आर एंड एस टी। अब जैसे आपने फर्स्ट रूल देखा उसमें ई आर और ई एस टी हमने जो है वो ऐड किया है। अब अगर मान लीजिए ऐसे वर्ड्स है जिसका कि एंड ई से ही होता है, तब हम क्या करेंगे? तब हम फिर से ई आर नहीं ऐड करेंगे, हम सिर्फ आर ऐड करेंगे। और फिर से ई एस टी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एस टी ऐड करेंगे। तो जैसे कि क्लोज है, क्लोज में हम सिर्फ आर ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्लोजर। फिर हम लिखेंगे क्लोज और एस टी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्लोजेस्ट। फिर है ब्रेव, तो ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवर, यानी ई के बाद आर आएगा सिर्फ। और ब्रेवेस्ट, यानी कि ई के बाद हम एस टी ऐड कर देंगे। ऐसे ही नाइस में भी होगा, क्योंकि ई है एंड में तो आर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा एस टी। फिर वाइस का हो जाएगा वाइसर और वाइसेस्ट। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे इन एन एडजेक्टिव दैट एंड्स इन वाई यू मस्ट ड्रॉप द y and write I before you add ER and EST। अब अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव है जिसका कि एंड में जो लेटर है वो Y है, तब हम क्या करेंगे? हमें जो ऐड करना है वो ER और EST ही है, लेकिन जो Y है उसे हम रिप्लेस कर देंगे I से। जैसे कि यहाँ पर हैप्पी लिखा है, तो हम Y को नहीं लिखेंगे, यानी Y को हटाकर हम लिखेंगे I और ER ऐड कर देंगे तो हैप्पियर हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव में हम IEST लिखेंगे तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इजी, इसमें भी Y है एंड में, तो हम क्या करेंगे? Y नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे I और ER लिख देंगे तो इजियर। फिर हम सुपरलेटिव में भी Y नहीं लिखेंगे और I लिख के फिर EST लिखेंगे, यानी Y की जगह आ जाएगा I। फिर है वेल्दी, वेल्दी में भी एंड जो हो रहा है Y से हो रहा है, तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे? I लिखेंगे और ER लिख देंगे Y को हटा के। और सुपरलेटिव में भी I को हटाएंगे और EST लिख देंगे। यहां पर भी Y है टाइनी में, यहां पर भी हम Y को हटा के I लिखेंगे और ER लिख देंगे। और यहां पर भी Y को हटाएंगे और I के बाद EST लिख देंगे। नेक्स्ट रूल है इफ एन एडजेक्टिव हैज अ वॉवल बिफोर इट्स लास्ट कॉन्सोनेंट वी डबल्ड द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ER एंड EST। अब ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जिसमें कि लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले वॉवल है, तब हम क्या करेंगे? जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा उसे हम डबल करेंगे और ER लिखेंगे कंपैरेटिव में और EST लिखेंगे सुपरलेटिव में। जैसे कि यहाँ पर देखिए G है कॉन्सोनेंट और उसके पहले है I एक वॉवल, तो हमें ये वर्ड पूरा लिखना है। अब लास्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है? G है, तो G को हम डबल लिखेंगे और ER लिख देंगे तो ये बन गया बिगर। फिर यहां पर भी G 2 बार आएगा और EST आ जाएगा तो बिगेस्ट।
फिर है फैट, तो यहां पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले है वॉवल, तो यहां पर हो जाएगा TTER फैटर और TTEST फैटेस्ट। फिर है थिन, यहां पर भी लास्ट जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवल है, तो यहां पर आएगा NNER और फिर यहां पर आएगा NNEST। Some adjectives take more or most to make their comparative and superlative degrees। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हम ER या EST नहीं ऐड करते हैं, हम उसके पहले more या most लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, जब हम कंपैरिजन करेंगे दो नाउन्स में तो हम मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे और उसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे कि है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट में हम ER या EST नहीं ऐड करेंगे, हम क्या लिखेंगे, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। फिर है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट में भी हम क्या लिखेंगे, मोर इम्पॉर्टेंट और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है केयरफुल, तो केयरफुल का हो जाएगा मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। फिर some adjectives do not follow any of the above rules to make their comparative and superlative degrees। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था इर्रेगुलर जो होंगे उनमें जो है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल डिफरेंट होगी पॉजिटिव डिग्री से। जैसे कि यहाँ पर है गुड, तो गुड का हो जाएगा बेटर बेस्ट, यानी कि कोई बॉय है अगर वो गुड है तो हम गुड ही वर्ड यूज करेंगे। अब अगर मान लीजिए दो लोगों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो ज्यादा अच्छा होगा, यानी दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों में से जो ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बेटर। और अगर कोई सबसे अच्छा है यानी कि दो से ज्यादा लोगों में हम देखेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे बेस्ट। ऐसे ही बैड का हो जाएगा बैड, वर्स वर्स्ट। लिटिल का हो जाएगा लेस लीस्ट। अब हमने ये देखा जब हम दो नाउन्स में या दो से ज्यादा नाउन्स में जब हम कंपैरिजन करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने कंपैरिजन किया लेकिन दोनों ही चीजें, मान लीजिए हमने दो चीजों में कंपैरिजन किया और दोनों ही जो है सेम है यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, टू कंपेयर पीपल प्लेसेस इवेंट्स और थिंग्स व्हेन देयर इज नो डिफरेंस यूज एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, यानी कि एज ब्यूटीफुल एज, यानी कि दो लोगों में अगर हम मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं और दोनों ही इक्वली ब्यूटीफुल है, चाहे वो पीपल हो, प्लेसेस हो, इवेंट्स हो या थिंग्स हो, तो हम वर्ड यूज क्या करेंगे, एज ब्यूटीफुल एज, क्योंकि दोनों ही सेम है। एज गुड एज फेमस एज विंडी एज। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इक्वल है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर ईच सेंटेंस। यहां पर जो है हर सेंटेंस में जो दो एडजेक्टिव्स दिए हैं उसमें से जो करेक्ट होगा उसे सर्कल करना है। फर्स्ट है बाइसिकल्स आर स्लोअर स्लोएस्ट देन बाइक्स। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ दो चीजों में हो रहा है, बाइसिकल और बाइक में। तो दोनों में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। और कंपैरेटिव डिग्री में ER आता है तो यहां पर स्लोअर हो जाएगा। तो क्या है इसका मतलब, बाइसिकल्स जो है वो स्लोअर होती है बाइक से। नेक्स्ट है ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। अब यहां पर पूरी सिटी में से कंपैरिजन हो रहा है एक मैन का, तो यहां पर पूरी सिटी में तो बहुत लोग होंगे, दो से तो ज्यादा ही होंगे। तो यहां पर हम कौन से डिग्री का यूज करेंगे, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री में ER नहीं आता है, EST आता है।
और अगर आप देखेंगे तो इन वर्ड्स के पहले यहाँ पर द लिखा है और द सिर्फ सुपरलेटिव में आता है। तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे रिचेस्ट को, क्योंकि इस पूरी सिटी में सबसे अमीर आदमी कौन है वो बताना है, तो रिचेस्ट आएगा। अगर दो लोगों में कंपैरिजन होता तो रिचर आता। नेक्स्ट है फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर भी देखिए 2 मंथ्स में कंपेयर नहीं किया है, पूरे साल से किया है, यानी पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 में से एक मंथ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे शॉर्टेस्ट, यानी ये क्योंकि सबसे छोटा मंथ होता है, इसमें डेज कम होते हैं ना। आई एम टॉलेस्ट देन माई सिस्टर। आई का मतलब मैं हुआ और सिस्टर यानी बहन, तो यहाँ पे 2 लोगों में ही कंपैरिजन हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देन का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, टॉलर आएगा। नेक्स्ट है माई हाउस इज लार्जेस्ट देन योर्स। अब यहाँ पे भी 2 लोगों में ही कंपैरिजन हो रहा है, देन है मतलब कि 2 लोगों में हो रहा है ना, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा लार्जर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बच्चों को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट है इंग्लिश इज डैश जर्मन। अब यहाँ पर 2 ही में कंपैरिजन हो रहा है, इंग्लिश में और जर्मन में, तो मोर इजी देन, इजियर देन, इजियर देन। यहाँ पर आप देखिए इजी की स्पेलिंग है और ER लिखा है, यहाँ पर EASIER है। इजी की जो स्पेलिंग होती है क्या होती है, EASY। और हमने देखा था कि अगर जिसमें Y होगा तो Y को हम हटाते हैं और किससे रिप्लेस करते हैं, I से। और अगर कंपैरेटिव है तो ER आएगा, और अगर सुपरलेटिव होता है तो EST आता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो करेक्ट आंसर होगा इजियर देन। नेक्स्ट है हर्षित इज डैश अंकुर। अब यहाँ पे हर्षित और अंकुर में कंपैरिजन हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर हैंडसम देन, क्योंकि हैंडसम के साथ में मोर और मोस्ट ऐड होता है। नेक्स्ट है रोजेज आर डैश डेजीज। क्योंकि सिर्फ 2 ही फ्लावर्स में जो है कंपैरिजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, यानी कि करेक्ट आंसर होगा मोर ब्यूटीफुल देन। नेक्स्ट है द बॉय वॉज डैश देन द गर्ल। अब यहाँ पे बॉय यानी एक लड़का और गर्ल यानी एक लड़की, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो फनी, फनीएस्ट या फनियर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फनियर। क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है तो IER आएगा, क्योंकि फनी की स्पेलिंग क्या होती है, FUNNY, और Y को हटा के हम क्या लिखेंगे, IER। ये था आज का वीडियो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।